सुनिए, आपके लाखों दर्शकों से जाके देखिए, इनको पता ही नहीं कांग्रेस का इतिहास। 1896 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में वो गाया गया। क्या चिल्लाने लगे भाई, क्या बदतमीजी है? अभी लगातार वो भाषण दे रहे थे, चिल्लाना शुरू कर दिया जैसे। अरे गुरुजी, चिल्ला अच्छा पूरा हो जाए। जिक्र आपने क्या उस प्रस्ताव को? ठीक है अभय जी, आप हाथ उठाइए ना, मैं जवाब लूंगी आपसे। मैंने आपका शांति से सुना, अनाप शनाप जो बोला, अब मैं बोल रहा हूं और लाखों दर्शकों से कहता हूं जाके कोई फैक्ट चेक करे। 1896 कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन, वहां पे पहली बार वंदे मातरम गाया गया, जिसकी अध्यक्षता रहमतुल्लाह अहमद सयानी ने की। वहां से लेकर 1924 तक कभी कोई आपत्ति नहीं हुई। इवन 1924 के अधिवेशन में तो उस समय मोहम्मद अली जौहर ने उसकी अध्यक्षता की थी, और गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने पूरा गाया। झूठ बोलते हैं सरासर ये लोग। मैं पूछना चाहता हूं, 1896 से 1937 तक हर बार कांग्रेस पूरा गा रही थी। 37 में क्या हुआ जो काट दिया? अब मैं बताता हूं क्या हुआ। जिन्ना ने लेटर लिखा, क्या आपको यह काटना पड़ेगा, नहीं तो इसका अंजाम बुरा होगा। और वो क्यों लिखा? आप एक के बाद एक सरेंडर कर रहे थे। 1905 में भंग के बाद उस समय सारे हिंदू मुसलमान एक होकर वंदे मातरम गाते थे, मगर ये कट्टरपंथियों का आगे झुके। 1916 लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र मांग लिया। फिर उनकी हिम्मत और बढ़ी। फिर 1920 में इन्होंने कहा टर्की का खलीफा हट गया है, तो अब हम टर्की के खलीफा के लिए आंदोलन करेंगे। और महात्मा गांधी ने अली ब्रदर्स का समर्थन किया, उनकी हिम्मत और बढ़ गई। उसके बाद जिन्ना ने कहा मैं महात्मा गांधी को महात्मा नहीं बोलूंगा, इसलिए हर फिल्म में वो मिस्टर गांधी बोलता है। फिर उसने कहा मैं वंदे मातरम नहीं गाऊंगा। अब मैं इनको बताना चाहता हूं, कोई दर्शक जाके चेक करे, 6 अप्रैल 1938 को नेहरू ने जिन्ना को लेटर लिखा, और वो सेलेक्टेड वर्क्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू सीरीज 1 वॉल्यूम 22 पेज नंबर 230 से 39 लिखा है। क्या शर्मनाक लेटर लिखा है। लिखते हैं हमने वंदे मातरम हटा दिया है, पॉइंट नंबर 9 पे। फिर उसके बाद लिखते हैं पॉइंट नंबर 12 पे, अगर आपको तिरंगे से आपत्ति है तो हम मुस्लिम लीग का भी झंडा उसको बराबर सम्मान देने को तैयार है। पॉइंट नंबर 7 पे लिखते हैं मुसलमानों को सरेआम गोकशी करने का अधिकार होगा। क्या गजब है, क्या सरेंडर ये नेहरू ने लिखा हुआ है। ये दिखाई पड़ता है कि 37 में आके आपके साथ क्या स्थिति हो गई थी। और मैं आज की बात करता हूं, अनाप शनाप क्या क्या बोलते हैं भाई साहब, विभाजन। अरे 16 अप्रैल 2025 जनरल आसिम मुनीर का वीडियो जाके देखिए, क्या बोल रहा है वो। कहता हमने भारत का डिवीजन कराया क्योंकि हम ये मानते हैं कि हिंदू मुसलमान दो एक नहीं है। और आगे क्या बोलता है, जो कांग्रेसियों के मुंह पे तमाचा है, वो कहता दुनिया में 2 ही रियासतें जो थी वो कलमे की बुनियाद पे बनी, एक रियासत मदीना, एक रियासत पाकिस्तान। अरे भाई मुल्जिम इकबालिया बयान कर रहा है, मगर ये हिंदू महासभा करने में लगे। तो याद दिलाना चाहता हूं भाई, आपके लाखों दर्शक जाके देखें, दिसंबर 1887 और मार्च 1888 सर सैयद अहमद खान का लखनऊ और मेरठ में दिया गया बयान, जिसमें साफ वो कहते हैं हिंदू मुस्लिम अलग हैं और हम तलवार से इसका निर्णय लेंगे। और पाकिस्तान भी उसका आधार उसको बोलता। अरे भाई तब तो सावरकर 2 साल के थे, 4-5 साल के थे, हिंदू महासभा पैदा नहीं हुई थी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं आपके अंदर, और फिर झूठ बोलते हैं। अरे भाई प्रजाकृषक पार्टी 1941 में थी, वो बाद में 1946 में जाके फजलुल हक मुस्लिम लीग में शामिल हुए। और लास्ट में मैं एक और बात कहना चाहता हूं, अब ये सिख समाज को भी तोड़ने में लग गए। कहते हैं साहब उनसे मतलब नहीं। मैं लाखों दर्शकों से कहता हूं जाके अभी चेक करिए, महाराजा रणजीत सिंह का ध्वज है, उसमें आगे भैरव है, आगे देवी जी हैं, पीछे भैरव है। अगर बताइए गुरु गोविंद सिंह जी ने चंडी दीवार लिखी कि नहीं, रामावतार लिखा कि नहीं? आज सिख समाज में चंद कट्टरपंथी लोगों के आगे, और मैं कोट कर रहा हूं जो महाराजा रणजीत सिंह जी की खुद की ऑटोबायोग्राफी है उम्मतुल तवारीख, जिसमें यह लिखा हुआ है कि जब उनका आखिरी समय आया तो उन्होंने कहा कि मेरे साथ गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ होगा और विष्णु सहस्रनाम का भी पाठ होगा। और उनकी दोनों आंखें सीधे भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की मूर्ति के ऊपर थी। और अंतिम में उनके साथ जो सोहन लाली थे, उन्होंने कहा महाराज राम राम 3 बार बोलिए, और उन्होंने 2 बार बोला, पर उन्होंने कहा तीसरी बार में उनकी सारी दृष्टियां भगवान के चरणों में थी। ये उनके समय का लिखा हुआ है। क्या कट्टरपंथियों के आगे कैसे भी देश को तोड़ लो भाई। एक लाइन में कहूंगा, अंग्रेजों ने हमको बांटा, फिर भी अपने देश की खातिर इन्होंने हर परिवेश को बांटा, कुर्सी के उद्देश्य की खातिर। अबे जी, ये सच्चाई है कि 1896 में कलकत्ता के सेशन में सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर ने पूरा वंदे मातरम गाया था ना। हाँ, और आपके अनेकों मुस्लिम अध्यक्षों ने पूरा गाया है, उनको आपत्ति नहीं, उससे इनकार नहीं किया। किसको खुश करने के लिए मैंने सिर्फ 1937 का जिक्र किया। इन्होंने बहुत पूरा का पूरा कलमा पढ़ा जिन्ना साहब के लिए। कलमा जिन्ना पढ़ते हैं जिन्ना साहब के नहीं, वो आप तो बड़े स्कॉलर, जितने भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं ऐसा लगता है बड़े मुस्लिम स्कॉलर है, सब ज्ञान है उनको।
नेहरू का लेटर है, चैलेंज कर रहा हूं, अगर कोई गलत बता दे तो। एक प्रेम पत्र में भी बता देता हूं। हाँ, अभी जाइए लोगों, भारतीय जनता पार्टी की वेबसाइट खोलिए, चलिए उस पे क्या लिखा है। एल.के. अडवाणी जी, ये अध्यक्ष होते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष समूची भारतीय जनता पार्टी ने, जब जिन्ना की मजार पर गए तो अन्ना ने कहा उनके मकबरे पर, ऐसे कई लोग हैं जो इतिहास पर अमिट छाप छोड़ते हैं, लेकिन इतिहास रचने वाले बहुत कम होते हैं। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ऐसे ही दुर्लभ व्यक्ति थे। हमको पाठ पढ़ा रहे हैं। वंदे मातरम के उद्घोष के साथ जब मातंगी हाजरा बरतानिया हुकूमत की तामलुक जिले में 5 गोलियां खा रही थी 1942 के दिन, तब आपके श्यामा प्रसाद मुखर्जी। सिंपल सवाल है भाई जी, एक सिंपल सवाल सुनिए, ताकि हमारे बच्चे भी समझें। आजकल तो आप लोग सब जेनजी की पॉलिटिक्स करते हैं, थोड़ा ऐसी भाषा में बात हो जो बच्चों को भी समझ। बिल्कुल ठीक है। तो मैं जब 1896 से लेकर ये लगातार पूरा गाया गया, आपके ही कई मुस्लिम अध्यक्षों ने भी गाया, किसकी नाराजगी पर 37 में ये कंसिडर हुआ कि भाई ये हिस्सा हटाना पड़ेगा? आप फैक्ट बता दीजिए, किसके कहने पर, किसके दबाव में? कोई दबाव नहीं था। तो फिर अचानक कैसे आई ये बात? किसने ये कहा कि इसको छोटा करना जरूरी है? ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी की कमेटी बनाई। रविन्द्रनाथ टैगोर जी का क्यों कमेटी बनाई? पत्र लेकर आया हूं। कमेटी क्यों बनाई? कमेटी इसलिए, भाई पहला विरोध किसने किया? अंजना जी किसने विरोध किया? सुनिए ना, ये आरएसएस तो कर नहीं सकता था, भारतीय जनता पार्टी का आरएसएस। क्यों? क्योंकि वो तो था ही नहीं स्वतंत्रता के आंदोलन में, तो कौन करेगा? तो जो दूसरे धर्म के अनुयायी थे उन्होंने कहा कि मां दुर्गा की स्तुति हमारे धर्म में हम नहीं कर सकते, जैसे अभी मैंने सिख समाज का सुनाया आपको। तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कहा कि क्यों हम बाध्य करें, एक मिनट सुन लीजिए, क्यों हम बाध्य करें कि दूसरे धर्म के लोग स्तुति करें? वंदे मातरम का उद्घोष हमारी पार्टी ने लिखा 1937 में कि हमने अपने प्राणों को त्याग दिया। मैं आखिरी बात देश के लोगों से कहता हूं, किस मुंह से ये वंदे मातरम गाते हो जब राम जी का चंदा चुराते हो, छात्रों पर गोलियां चलाते हो, किसानों को जीप से रोनते जाते हो, भ्रष्टाचारियों को वॉशिंग मशीन में धुलाते हो, बैंक लुटेरों को विदेश भगाते हो? तुम किस मुंह से वंदे मातरम गाते हो? तुम भारत, तुम गद्दार हो, भारत की वंदना के हकदार नहीं हो। मां की वंदना है शिक्षा के उत्थान में, मां की वंदना है किसानों के सम्मान में, मां की वंदना है मंदिर के दान में। हमने अपने प्राणों को आहूत किया है वंदे मातरम की आन बान शान में। एक भी स्वतंत्रता सेनानी नहीं तुम्हारे खानदान में, एक भी स्वतंत्रता। चंदा चोरी से लेकर जेनजी, जेन अल्फा, स्कूल, कॉलेज, पेपर लीक, ऐसे मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए क्या इस मुद्दे को आपकी सरकार इतना तूल दे रही है और पार्टी भी? मैं ये कहना चाहता हूं, मुझे पढ़ी हुई स्क्रिप्ट लेने की जरूरत नहीं है और चैलेंज करके कहता हूं कांग्रेस से, अगर आप इस लेवल तक किसी के धर्म की भावना की बात मानेंगे तो इस्लाम के हिसाब से पूरी दुनिया में मुसलमानों की एक ही हुकूमत जायज है और वह है खलीफत, और बाकी सारी हुकूमतें नाजायज हैं और उसे नेस्तनाबूद करना दीनी फरीजा है। इसीलिए पूरी दुनिया में हर जगह संघर्ष होता है। वो लोग कहते हैं जदीद कौमी रियासत यानी मॉडर्न नेशन स्टेट एक कुफ्र है। बोलो किसी मौलाना से कहलवा दो कि खलीफत के अलावा कोई जायज है। इसलिए जब आप इस सीमा तक आएंगे तो उसका हश्र देश टूटने में ही होगा। मगर क्या करें, देश तोड़ के सत्ता का एक टुकड़ा मिला था, आज और तोड़ ताड़ के मिल जाए। और मैं एक चीज और कोट करना चाहता हूं, फिर मैं कोट कर रहा हूं हवा में नहीं, खुद जवाहरलाल नेहरू की आवाज में यह वीडियो अवेलेबल है। 1959 में लियो लॉर्ड मोस्ले को दिए गए अपने इंटरव्यू में लिखा, उनकी किताब में भी लिखा है, हमने विभाजन इसलिए स्वीकार किया क्योंकि हम थक गए थे, अब हम और लड़ने की स्थिति में नहीं रहे थे, हमारा नेतृत्व तो बूढ़ा हो गया था, हम दोबारा जेल जाने को तैयार नहीं थे। कोई दर्शक जाए 59 लियोनार्ड मोस्ले को दिया गया इंटरव्यू और बुक में लिखा नेहरू की आवाज में, अरे शर्म आनी चाहिए आकर ये डाइवर्ट वो डाइवर्ट, और एक फैक्ट का जवाब नहीं देने जा रहे हैं। और मैं लास्ट में ये भी कहना चाहूंगा, जो हिस्से काटे गए वही देश का प्रतीक बताते हैं। तुम दुर्गा दश प्रहर धारणी, जब आप दुर्गा दश प्रहर धारणी कहते हैं तो आपकी श्रद्धा कहां रुकती है? त्रिपुरा में मां त्रिपुर सुंदरी से, आसाम में मां कामाख्या, कलकत्ता में मां काली, विंध्यवासिनी देवी, मां मुंबा देवी, मां कन्याकुमारी, और उत्तर में वैष्णो देवी। पूरा देश एकाकार हो जाता है तुम दुर्गा दस। मगर क्या बताएं, ये विदेशी मानसिकता, हम तो एक देश थे नहीं, हम तो चर्चिल के अनुसार। एक बार हिस्टोरियंस को भी लाएंगे, 10 सेकंड में खत्म नहीं होता ना सर। मां दुर्गा, इतनी श्रद्धा उमड़ पड़ी मां दुर्गा पर। तुम्हारा भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष मां दुर्गा के बारे में क्या बोलता है दिलीप घोष यहां कह भी नहीं सकता। वेस्ट बंगाल का क्या किया था तुमने उसका?
और ये कह रहे थे बंटवारा बंटवारा। किताब निकालता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जब प्रधानमंत्री जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता थे, जहां रहते थे ना, उस वहां से ये किताब बिकती थी। ट्रेजिक हिस्ट्री ऑफ पार्टीशन, एचवी शेषाद्री। बंटवारे का खलनायक पटेल, सरदार पटेल को जब तक इन्होंने ओन नहीं किया था, असली में बंटवारे के खलनायक ये थे। सावरकर और जिन्ना की वजह से हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ। गांधी तो अंत तक नहीं चाहते थे कि बंटवारा हो, लेकिन इन दोनों ने संकल्प ले रखा था, तो बंटवारे सरदार पटेल को लेकर अब इस किताब पर तो आपको जवाब देना ही पड़ेगा। फिर मुझे कोई किताब लेके आने की जरूरत नहीं, किसी ने दी होगी। अब सुनो मेरे भाई, गिल्टी मैन ऑफ पार्टीशन डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, उन्होंने लिखा है कि जो बंटवारा हुआ वो कांग्रेस द्वारा मुस्लिम लीग के समर्थन पे, और मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों बराबर के। एक मिनट पूरी बात सुनिए, बुक आरएसएस जवाब लूंगी आपसे। क्या तरीका है? और सुनो, अभी तो लोहिया जी को बोला है मौलाना अबुल कलाम आजाद, इंडिया मीन्स फ्रीडम, वो 40 पन्ने जो उन्होंने कहा था मेरी मृत्यु के 30 साल बाद प्रकाशित हो, 1987 में प्रकाशित, उन्होंने सीधे सीधे लिखा कि कांग्रेस को दोषी माना जाएगा क्योंकि उसने मुस्लिम लीग के आगे घुटने टेक दिए। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों बराबर के, तुम्हारे अध्यक्ष को कोट किया है। इसीलिए किताब लाने की जरूरत नहीं होती भाई साहब, दिमाग में रखा करिए। अब राहुल गांधी का दिमाग कहीं और से हैक्ड है, सोरस स्कूल ऑफ कॉन्स्पिरेसी थॉट से एग्रेसिव है, तो इसीलिए आकर आप देश को टुकड़े टुकड़े करने के चक्कर में लगे रहते हैं। इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। सिर्फ एक लाइन, मैं देश के लोगों से कहता हूं, किताब प्रमोट नहीं कर रहा हूं, लेकिन बर्थ ऑफ नेशन पढ़िएगा। पूरा खुलासा किया है सीपी पेपर्स में कि कैसे सावरकर इस हिंदुस्तान की राजाओं को कन्विंस करा रहे थे कि जो पटेल करना चाहते हैं यूनिफिकेशन, वो मत होने दीजिए, आप अपने अपने देशों की घोषणा पृथक से कीजिए। यही काम जिन्ना कर रहे थे। वो त्रावणकोर रियासत को दोनों चिट्ठी लिखते हैं। जिन्ना लिखता है कि आप आ जाइए मेरे पास, मैं आपका सहयोग करूंगा, अलग देश की घोषणा कर दीजिए, पाकिस्तान फैसिलिटेट करेगा। वही चिट्ठी उसी दिन सेम डे पर सावरकर ने लिखी। बाकी दोनों बस चेहरा देखने आए, मैं क्या करूं? फिर मैं लाखों दर्शकों से कहता हूं भाई, कोई किताब हम लानी तब लेके आए थे यहां से हुआ से। अब मैं बता रहा हूं, सुनो भाई, महात्मा गांधी ने यंग इंडिया में मई 1920 में एक आर्टिकल लिखा जिसका शीर्षक है द सावरकर ब्रदर्स, और उन्होंने कहा कि सावरकर ब्रदर्स ने बहुत देशभक्ति का काम किया। उसमें से एक विनायक दामोदर सावरकर से मुझे लंदन में मिलने का अवसर मिला। मेरी नजर में वो चतुर, साहसी और देशभक्त हैं, और ब्रिटिश सरकार की बुराइयों को मुझसे पहले उन्होंने जान लिया था। गांधी ने सावरकर को कहा है मुझसे पहले जान लिया था। कोई किताब लाने की जरूरत नहीं भाई साहब। फिर ताकों कहता हूं, जाके देखो भाई, मई 1920 यंग इंडिया। इसीलिए मैं कहता हूं ये सोरस स्कूल ऑफ थॉट से आए हुए पर्चों से ओम जी, ये पर्चा आप लोगों का आउट है। 1947 का जून का पर्चा लीक है भाई, पर्चा लीक है। ये जून का पत्र है साहब। 27 साल बाद उनका हृदय बदल गया, सत्ता की भूख सताने लगी। सबसे पहले ऑन रिकॉर्ड